जय हिंद। आइए हम लोग समझते हैं कोशिका के भाग 2 को। भाग 1 हम आपको पहले दे चुके हैं। भाग 2 में क्या है, कोशिका के प्रकार। देखिए दोस्त, रचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। ये हम पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा आप लोगों से जिक्र किए थे, लेकिन अभी जो जिक्र कर रहे हैं वो कोशिका के आधार पर रचना के आधार पर कोशिका कितनी भेद होती हैं इसको जानेंगे। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले हम ये जान ले कि कोशिका की आकृति और आमाप क्या है। देखिए, कोशिका की आकृति क्या होती है कि जैसे बड़े बड़े जीवों में, बड़े बड़े जंतुओं में कोशिका की आकृति अलग होती है और छोटे छोटे कोशिकीय जीवों में कोशिका की आकृति अलग होती है। आपको बताते चले, मान लीजिए एक अमीबा है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, उसमें एक ही कोशिका होती है और वही कोशिका विभाजन के तौर पर टूट टूट कर अलग होती है। तो जिसमें एक कोशिका होती है उसे हम लोग एक कोशिकीय कहते हैं, और जिसमें 2 कोशिका होती है, 2 से अधिक होती है, बहुत सारी कोशिका होती हैं, उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ये आप लोग अपने दिमाग में फिट रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग मनुष्य हैं, हाथी है, घोड़ा है, जितना भी जानवर है या कोई मतलब बड़े आकार का जंतु है तो वो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आएगा। जो छोटे छोटे जीव हैं, अमीबा, पैरामीशियम, नीलाहरा शैवाल, ये सब इनमें एकक कोशिका होती है, तो ये एक कोशिकीय है। ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे आप लोगों को बताते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कोशिका के प्रकार रचना के आधार पर। तो देखिए 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम पहले प्रोकैरियोटिक को जानेंगे, फिर यूकैरियोटिक को जानेंगे। ठीक है, आइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसे प्रारंभिक कोशिका भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक को प्रारंभिक कोशिका या स्टार्टिंग कोशिका कहा जाता है। इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। इसके जो केंद्रक होती है, देखिए कोशिका में केंद्रक अगर नहीं रहेगा तो फिर उसमें गड़बड़ है, दिक्कत है, क्योंकि कोशिका जो है केंद्रक पर ही डिपेंड रहती है। तो इसमें क्या होता है कि स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक, इसमें कोशिका द्रव एवं राइबोसोम के कण जो होते हैं उपस्थित होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, तो इस तरह हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका को जान लेते हैं। ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो यह पूर्ण विकसित कोशिका है। यह क्या है, पूर्ण विकसित कोशिका होती है। यह जंतु में पाई जाती है। यह अमीबा, शैवाल, नीलाहरा शैवाल, पैरामीशियम, इसमें नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक उसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें पाई जाती है। याद रखिएगा, ये यूकैरियोटिक कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, मौजूद होता है, और यह केंद्रक जो है, केंद्रक के बाहर भी दोहरी झिल्ली होती है। एक पहले झिल्ली होती है और केंद्रक के बाद भी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और इससे ही गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होती है। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम क्या है ये अगली बार बताएंगे। यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। देखिए, एक हम इस पर बेहतरीन आपको एक सिलेबस देंगे, वीडियो देंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताया होगा। वो 5 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसका हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर आप दे देंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा। अगर ये समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।